कोर्स रिवीजन सीरीज के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th जो केमिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव जो है कवर करने वाले हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि जो है आप लोग जो है धमाका मचा सको। और एक वादा आपसे हम कर रहे हैं, इससे बाहर आपको जो है क्वेश्चन जो है नहीं जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि बच्चे आपको हम इसमें जो है 25 प्लस जो है हम क्वेश्चन जो है आपको कराएंगे, है ना। चलिए तो हम लोग जो है देखते हैं पहला क्वेश्चन को कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है कौन सा नियम हमेशा लागू होता है। तो आप रासायनिक अभिक्रिया देखे होंगे बच्चे, उसमें जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है हमेशा लागू होता है, क्योंकि हम लोग इसी के चलते जो है समीकरण को संतुलित भी करते हैं, है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है कौन सा नियम हमेशा लागू होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड जो है बच्चे इसको जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सा यौगिक बनता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड अगर जल के साथ अभिक्रिया करता है, ये हमारा जो है बुझा हुआ चूना हो जाता है ना। यानी कि बच्चे हमारा जो है CaOH का होल ट्वाइस हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। यानी कि हमारा जो कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाने से बुझा हुआ चूना बन जाता है ना। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि लोहा के साथ कॉपर सल्फेट मिलाते हैं तो ये फेरस सल्फेट और कॉपर को हमारा जो है बाहर कर देता है। तो ये कौन सा अभिक्रिया, तो जिसमें भी बच्चे एक को बाहर कर देगा उसको हम लोग जो है विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं ना। इसको लतियाने वाला अभिक्रिया भी बोल सकते हैं हमारे भाषा में। ये लतियाता है कि नहीं, देखिए तो फेरस आया जैसी मतलब जो आया यहाँ पे लोहा का, रे लोहा से भिड़त रेस मार दे चटक जीवे जाके उधर रो रहा है कोना में, है कि नहीं। लतिया के भगा दिया है कॉपर को, है ना। तो कॉपर को लतिया के भागाया, जो लात खाया वो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दे दिया। चलिए अगला अब आप बताइए यहाँ पे आप जो है क्या कहिएगा, है ना। देखिए बच्चे यहाँ पे बोल रहा है कि जब AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट को हम जो है साधारण नमक के साथ मिलाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड बनाता है और साथ ही साथ हमारा जो है सोडियम नाइट्रेट बनाता है। तो एक्चुअल में इस अभिक्रिया में कौन सा आपको अभिक्रिया देखने को मिला, आप यहाँ पे देखिए तो AgNO3 के साथ था, ये हमारा जो जा करके ससुरा मतलब जो मिल गया ये क्लोरीन के साथ है ना। और NO3 जो हमारा जो है Na के साथ मिल गया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, एक दूसरे को मतलब जो लड़के भगाए, चल हट चल निकल, तो एकरा में आयल बड़े, है कि नहीं। मार के भगाया, Ag हमारा जो Cl के साथ जा करके मिल गया, इधर Cl हटा तो भाई मतलब जो इसमें मिल गया, और NO3 इससे हटा तो इसमें मिल गया। यानी कि एक बार तो विस्थापित मार के लतियावे किया, है ना। दूसरा बार कहा रे तू यहाँ का करत रही, तू हूँ जो, है कि नहीं। तो 2 बार विस्थापन हुआ, इसलिए जो इसको बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों, बोलिए जल्दी से, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। चलिए यहाँ पे हमारा जो बच्चे सोडियम हमारा जो क्लोरेट है और साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके साथ मिल रहा है, तो यहाँ पे साधारण नमक बना रहा है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि इनमें कौन सी गैस हमारा जो निकलेगी, ये आप हमको बताइए। तो देखिए बच्चे गैस निकलेगी, तो गैस तो यहाँ एक हमको कार्बन डाइऑक्साइड ही दिख रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मार देंगे आसानी से, है ना, क्योंकि ऑप्शन में हमारा जो दिया है वही तो गैस है बच्चा, है ना। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला आपके सामने यहाँ पे बच्चे जिंक के साथ हमारा जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है। तो ये बच्चे हमारा जो जिंक क्लोराइड बनाता है और साथ ही साथ जो यहाँ पे गैस एक जो रिलीज कर रहा है, इस गैस को मतलब जो क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन गैस। तो यही बोला है कि इसमें से कौन सी गैस निकलेगी, तो हाइड्रोजन निकलेगी बच्चे। चलिए अगला आपके सामने है कि जब आयरन के किल को कॉपर सल्फेट में जो है हम क्या करते हैं, विलयन में डाल देते हैं, तो विलयन का रंग जो है कैसा होता है ना। तो बच्चे विलयन का जो रंग हो जाएगा वो हमारा हरा हो जाएगा, है ना। तो हरा यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथी कि हमारा जो कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ मिलाते हैं, तो यही तो पहले देखे थे, भाषा में देखे थे बच्चे। तो यहाँ पे बुझा हुआ चूना हमारा जो बनाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि कौन सा हमारा जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हमारा जो होगा, ये आपको बताना है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है बच्चे, हमारा जो CaO प्लस हमारा जो
कौन हो जाएगा, H2O हमारा जो किसके साथ हमारा है ना। तो बच्चे हमारा जी ये हमारा जो बच्चे यहाँ पे हमारा जो दिख रहा है जो कि ऊष्माक्षेपी, क्योंकि ऊष्माक्षेपी हमारा जो ऊष्मा इससे बाहर निकलने को हम लोग बोलते हैं। चलिए आगे चलते बच्चे, अगला आपके सामने क्वेश्चन बच्चे कि हमारा जो यहाँ पे FeO3 है और Al इसके साथ जो जुड़ रहा है, इस प्रकार से अभिक्रिया बना रहा है, तो कौन सा अभिक्रिया इसको बोलिएगा। तो इसमें भी आप देख रहे होंगे थोड़ा सा का अंतर डिफरेंस दिख रहा होगा हमारा जे, क्योंकि अल्युमिनियम हमारा जो इधर अकेले था, इसको जा करके मतलब जो क्या किया, मिला दिया ऑक्सीजन के साथ, है कि नहीं। तो बच्चे इस प्रकार से आप जो अभिक्रिया बोलेंगे तो इसमें से आपको कुछ शायद ना देखने को मिल रहा हो, लेकिन बच्चे अगर नहीं देखने को मिले तो विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे बोलेंगे, क्योंकि एक दूसरे को मतलब जो है अभिक्रियाशीलता के दौरान हमारा जो है हटाया उठाया है ना। नहीं तो बच्चे ऑक्सीकरण अवकरण में से भी देता तो हम मार सकते थे, है कि नहीं, क्योंकि हमारा जो ऑक्सीजन के साथ जुटा है ना। चलिए पोटेशियम क्लोरेट हमारा जो बच्चे, इसको हम लोग जो गर्म करने पर क्या निकलता है इसको, है ना। तो इसको जब गर्म आप कीजिएगा बच्चे तो हमारा जो क्या निकलने वाला है बताइए जल्दी से। तो हमारा जो ऑक्सीजन निकलेगा, है ना, O2 हमारा निकलेगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है बच्चे, है ना। बताइए तो अपघटन अभिक्रिया के उदाहरण कौन सा है, बताइए जल्दी से ना। अपघटन अभिक्रिया के उदाहरण कौन है बच्चे। तो ये हमारा जो कौन हो जाएगा बच्चा, हमारा जो अपघटन का मतलब 1 से 2 टूटना। तो एक हमारा जो यहाँ है और 2 में टूट गया यहाँ पे, है ना। तो 1 से 2 टूटना ही अपघटन का उदाहरण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा यहाँ पे अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने चल लेंगे कि हमारा बच्चे बताइए यहाँ पे कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए NaOH अगर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिला था तो साधारण नमक और जल बनाया था। तो बच्चे इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग जो बोलेंगे, जो इसमें नमक बन जाए उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। उदासीनीकरण जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हमारा जो बच्चे यहाँ पे संगमरमर को गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, है ना। तो बच्चे CaCO3 को अगर गर्म कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, हाँ कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड उससे गैस रिलीज होता है ना। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा जो है बन जाएगा। देखिए बच्चे आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें सुन करके तो याद कर ही नहीं पा रहे हैं, इसमें भैया समीकरण है इसलिए देखना पड़ रहा होगा, लेकिन अगर आप सुन भी रहे होंगे ना तब भी आपको बहुत चीज़ आपके ध्यान में आ जा रहा होगा, क्योंकि हम इस टाइप से बोल भी रहे हैं। चलिए यहाँ पे Fe है प्लस में S जोड़ा हुआ है, APS बना, ये कौन से अभिक्रिया का उदाहरण है बताइए। दो दिल मिल रहे हैं लेकिन चुपके चुपके, क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा बच्चा, है ना। तो ये दो दिल हमारा जो संयोग से मिला संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला आपके सामने अगला क्वेश्चन यहाँ पे बच्चे कि हमारा जो मीथेन के साथ ऑक्सीजन मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। तो मीथेन के साइड ऑक्सीजन जैसे ही मिला बच्चे तो ये हमारा जो मीथेन जलने लगा, और जल करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल छोड़ रहा है, तो ये हमारा जो कौन से अभिक्रिया का उदाहरण होगा, दहन अभिक्रिया, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। अगला क्या है, काला कोयला जलने पर कौन सा गैस जो मुक्त रूप से हमारा जो बनती है। तो काला कोयला को जलने से कौन सा गैस निकलेगा बच्चे, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो कि हमारा बच्चे ये सबसे हमारा जो उष्मीय प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस। चलिए आगे चलते हैं, हमारा है ना H2O2 मिल करके अगर H2O और O2 बनाता है तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा अभिक्रिया है, बताइए जल्दी से पहचानिए। तो इसको बच्चे हम लोग जो बोलेंगे कि एक मतलब जो प्रोडक्ट था इससे टूट करके दो अलग अलग हुआ, तो इसको हम लोग जो अपघटन या विघटन अभिक्रिया भी इसको बोल सकते हैं, तो विघटन या अपघटन बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि चांदी का रंग हमारा जो काला क्यों पड़ता है, बताइए। तो चांदी का रंग हमारा जो काला पड़ने के पीछे रीजन क्या है कि वायु में क्या होता है बच्चे, वायु में हमारा जो H2S हमारा जो गैस के कारण ऐसा ज़्यादातर होता है ना, H2S के कारण हमारा होता है, ध्यान में रखिएगा। चांदी में काला रंग H2S गैस के कारण होता है। चलिए आगे चलते, अगला आपके सामने है कि हमारा जो Fe2O3 के साथ जो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है तो ये हमारा जो इस टाइप से बनता है, तो ये एजेंट उपचायक है। इसमें उपचायक बताना है आपको, है ना, कि उपचायक अपचायक बताना है बच्चे कि हमारा जो कौन है ना। डीऑक्सीडेशन एजेंट मतलब जो इसको बोल सकते हैं, या डीऑक्सी एजेंट बोलेंगे तो कौन सा हो जाएगा बताइए। तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, है ना, कौन हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, क्योंकि बच्चे इसी के साथ हमारा जो अन्याय हुआ है, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला आपके सामने कि
हाँ Fe2O3 में एल्युमिनियम अगर मिल रहा है तो इस टाइप से हमारा जो है आयरन और एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाता है, तो कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। तो कौन सा अभिक्रिया है इसमें बताइए जल्दी से। तो इसको हम लोग जो बोलते हैं वैसे थर्माइट अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? थर्माइट अभिक्रिया। याद रखिएगा, स्पेशल केस है। Fe2O3 के साथ हमारा जो एल्युमिनियम मिलता है तो Fe हमारा जो है बाहर निकलता है, और साथ ही Al2O3 हमारा जो इससे निकलता है, तो हमारा जो थर्माइट अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि अगला है बच्चे कि हमारा जो है KClO3 हमारा जो है ये टूट करके जो है KCl और +O2 में हमारा जो टूटता है, तो किस प्रकार का अभिक्रिया। तो भाई एक से अगर अनेक हो जाए तो अपघटन बोलेंगे या विघटन बोलेंगे। तो विघटन या अपघटन अभिक्रिया हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि मैग्नीशियम रिबन जलने पर क्या बनता है बच्चे ना। तो अगर मैग्नीशियम का रिबन अगर जल जाएगा तो जलने पर क्या बनेगा बच्चे, बोलिए। तो हमारा जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है, ये आपका NCERT का पहला ही पृष्ठ में आपको बताया गया है। चलिए अगला आपके सामने चलते हैं कि कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी यानी कि इंडोथर्मिक होती है ना। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया के अंतर्गत जो है आप किसको रखेंगे, है ना, बताइए तो बच्चे। तो ये हमारा जो रखाएगा CaCO3 को अगर बच्चे गर्म किए और हमारा जो इसको बनाएं तो हमारा जो ये बना है कली चूना और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला बच्चे आप सभी के सामने कि बच्चे यहाँ पे फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्या निकलता है। तो फेरस सल्फेट को अगर आप गर्म कर दीजिएगा तो क्या निकलेगा, बोलिए जल्दी से, है ना। तो बच्चे फेरस सल्फेट को अगर गर्म करते हैं तो SA2 SA3 Fe ये सब निकलेगा बच्चे, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, A नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि भुने हुए FeSO4 का रंग कैसा होता है। तो भुना हुआ हमारा जो FeSO4 का रंग कैसा होगा, बोलिए जल्दी से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे मित्र, भूरा कलर, है ना। कैसा हो जाएगा, भूरा कलर, है ना। तो भूरा कलर जो बोलेंगे। चलिए बच्चे वीडियो अच्छा लग रहा है ना, बहुत मेहनत लगता है ना। चलिए जल्दी से अभी जो है इस वीडियो के नीचे जो आप कमेंट्स करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है ना। और शॉर्ट्स रिवीजन सीरीज जो बच्चे आपको बिल्कुल कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है, इसलिए जो है सारा प्लेलिस्ट को भी आप जा करके चेकआउट कीजिए और उससे सुनिए ताकि जो याद हो, उससे देखिए ताकि आपको याद हो और एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न छोड़ करके ना आए, है ना। चलिए बच्चे तो आगे हम लोग जो चलते हैं यहाँ पे कि हमारा जो है PB और NO3 का हॉल ट्वाइस है, तो PBO निकलता है, NO2 निकलता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे। तो एक था बच्चे और अनेक हुआ, तो इसको हम लोग जो अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे, है ना। कौन सा अभिक्रिया, अपघटन बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि PBO और प्लस हमारा जो C अब PB + CO हमारा है, तो इसमें कौन सा उपचायक है ना, अपचायक यहाँ भी बोला है ना। चलिए तो डीऑक्सी एजेंट हमारा जो कौन है बच्चे, तो यहाँ पे अगर जो देखा जाए तो कौन हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। कौन हो जाएगा बच्चे, कार्बन हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर है ना, कौन हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि Cl2 है, इससे HCl बनता है, तो कौन सा प्रकार का अभिक्रिया है, बताइए। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग जो है संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, दो मिल करके एक बनाया। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हमारा जो है CH4 + O2 और हमारा जो CO2 + हमारा जो H2O है ना, इसमें कौन सी गैस बनती है, ये आपको जो बताना है। तो बताइए कौन सी गैस बनती है बच्चे। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कौन सा गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर कि कौन सा यौगिक जो प्रकाश के प्रभाव में विघटित होता है। तो प्रकाश के प्रभाव में हमारा जो कौन विघटित होता है, AgCl होता है, सिल्वर क्लोराइड होता है ना। चलिए तो AgCl हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला आपके सामने बच्चे कि हमारा जो है CaO और हमारा जो है CO2 हमारा मिल करके CaCO3 मिलता बनता है, तो ये कौन से अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसको हम जो है संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे, क्योंकि हमारा जो है दो या दो से अधिक हमारा जो इसमें जो क्या मिल रहे हैं, अभिकारक मिल रहे हैं और एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। चलिए आगे चलते, अगला आप सभी के सामने क्वेश्चन अगला है कि हाइड्रोजन गैस को पहचानने के लिए किस हमारा जो है परीक्षण का प्रयोग होता है, बताइए। तो हाइड्रोजन गैस को पहचानने के लिए बच्चे कौन से परीक्षण का प्रयोग होता है, जलती हुई हमारा जो क्या है बच्चे, तिल्ली
पॉप ध्वनि देती है, ये आपको पता है ना। तो यही वो एक्सपेरिमेंट हम लोग जो किए थे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अगर हाइड्रोजन को पहचानना है तो उसके सामने जो माचिस के तीली लेके जाइए, वो पॉप के जैसा ध्वनि जो उत्पन्न करेगा जलता हुआ, है ना। तो यहाँ पे जलती हुई तीली क्या देगी, पॉप जैसी ध्वनि देगी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि श्वसन क्रिया हमारा जो किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया है ना। तो श्वसन क्रिया किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया है, बताइए जल्दी से। तो ये बच्चे उष्मा शोषी अभिक्रिया ना, उष्मा शोषी अभिक्रिया के अंतर्गत आता है बच्चे कौन, हमारा जो बच्चे उष्मा शोषी होगा या उष्मा छेपी, है ना, ध्यान में रखिएगा, है ना। बच्चे इसमें उष्मा छेपी होगा, क्योंकि हम लोग छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं बच्चे, है ना। तो उष्मा छेपी होगा, है ना, ध्यान में रखिएगा। तो बच्चे श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, उष्मा छेपी अभिक्रिया, है ना। चलिए उष्मा छेपी अभिक्रिया ध्यान में रखना है। चलिए बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन है कि Mg+O2 से MgO बना, एक दो दिल मिल रहे हैं लेकिन चुपके संयोजन अभिक्रिया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अगला है Fe2O3 प्लस हमारा जो है 3CO Fe और CO2 बन रहा है, ये कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है, बताइए, है ना। तो ये कौन सा अभिक्रिया है बच्चे, तो बच्चे ये अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पे हम बोलेंगे अपचयन और एवं जो ऑक्सीकरण दोनों। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने मेरे दोस्त कि NaOH और H2SO4 ये दोनों को मिलाते हैं तो Na2SO4 हो जाएगा और हमारा जो H2O ये हमारा जो बनता है। तो बताइए ये कौन सा हमारा जो है अभिक्रिया का उदाहरण है, बताइए जल्दी से, है ना। कौन से अभिक्रिया का उदाहरण है बच्चे, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका है, उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है ना। तो ये कौन से अभिक्रिया का उदाहरण है, उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए अगला आप सभी के सामने बच्चे, अगला हमारा जो यहाँ पे Fe+ हमारा जो HCl है, FeCl2 और हमारा जो H2 है। तो बच्चे यहाँ पे बोला जाएगा कि हमारा जो कौन से हमारा जो अभिक्रिया है या Fe इसमें क्या है, तो Fe का इसमें बच्चे ऑक्सीजन के साथ मिलना या हमारा जो अन्य तत्वों के साथ हाइड्रोजन को अलग करना ऑक्सीकरण कहते हैं उसको, है ना। चलिए तो ऑक्सीकरण कह देंगे। चलिए कौन सा यौगिक जो है अम्लीय वर्षा के कारण जो बनता है ना। तो कौन सा यौगिक अम्लीय वर्षा के कारण बनता है बच्चे, तो अम्लीय वर्षा से हमारा जो SO2 गैस बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि ये भी खतरनाक गैस है बच्चा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि गैल्वेनाइजेशन में किस धातु का परत चढ़ाई जाती है बच्चे, है ना। तो गैल्वेनाइजेशन में हमारा जो है किसका परत चढ़ाया जाता है, जिंक का, है ना। जिंक का, इसी को तो हम लोग जो बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, है ना। चलिए सर, है ना, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा अपघटन उष्मा द्वारा नहीं होता, है ना। तो उष्मा द्वारा अपघटन कौन नहीं होता, बताइए तो जल्दी से। तो उष्मा द्वारा जो है अपघटन जो नहीं होता, AgCl नहीं होता, सिल्वर क्लोराइड, यह प्रकाश के द्वारा होता है बच्चे, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर आपके सामने कि AgCl हमारा जो है कि प्रकाश में विघटन पर कौन सी गैस बनती है। तो बच्चे हमारा जो है AgCl के प्रकाश में विघटन के बाद हमारा जो क्या बनता है, हाँ Cl2 गैस हमारा जो बनता है, ध्यान में रखिएगा Cl2। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा जो क्या है, कौन सा अभिक्रिया प्रकार दो यौगिक में आयन अदला बदली से होता है। देखिए आयनों के अदला बदली से जो हमारा जो अभिक्रिया होता है ना, उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं ना। क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन, क्योंकि इसके साथ वो मिल गया और उसके साथ वो मिल गया, है ना। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे बच्चे, है ना। क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला आपके सामने FeSO4 का मतलब जो है फेरस सल्फेट जो है बच्चे, आयरन सल्फेट भी इसको बोलते हैं, इसका रंग कैसा होता है। तो आयरन सल्फेट का जो रंग देखा जाए मेरे दोस्त, तो वो हमारा जो कैसा होता है, हरा होता है ना। आयरन सल्फेट का रंग कैसा होता है, हरा होता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा जो कौन क्वेश्चन है भाई, चलिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि NaOH+ हमारा जो CO2 है ना, इसके साथ मिल करके Na2CO3 और H2O हमारा होती है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है बच्चे, है ना। तो बताइए, तो यह हमारा जो किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताइए जल्दी से। तो बच्चे ये अभिक्रिया जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया है। कैसा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। यहाँ पे A नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने।
अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व जो है पानी में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकालती है। चलिए तो बच्चे ये हमारा जो कौन सा अभिक्रिया हमारा जो पानी में डालने पर जो हाइड्रोजन गैस निकालती है बच्चे, तो यहाँ पे हम बोलेंगे हमारा जो सोडियम बच्चे है ना, सोडियम हमारा जो है पानी में डालने के बाद जो हाइड्रोजन गैस निकालती है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग जो क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम लोग जो है क्विक लाइम के नाम से जानते हैं ना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, क्विक लाइम या त्वरित चूना हम इसको बोल सकते हैं ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं ना, ये हमारा जो बुझा हुआ चूना है, और बुझा हुआ चूना को हम लोग जो स्लेग्ड लाइम के नाम से जानते हैं ना, क्या बोलते हैं, स्लेग्ड लाइम। तो बुझा हुआ चूना को क्या बोलते हैं, स्लेग्ड लाइम, CaOH का होल ट्वाइस। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम हमारा जो कार्बोनेट को क्या कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट तो संगमरमर का है, या इसको हम लोग जो और दूसरा नाम से जानेंगे चूना पत्थर इसको बोलेंगे, है ना। तो चूना पत्थर हो गया बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, Na2CO3 × 10H2O, 10 रुपये के सर्फ एक्सेल से सारे दाग धुल जाएंगे, है ना, यानी कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है ना। चलिए तो Na2CO3 हमारा जो × 10H2O किसका है, वॉशिंग सोडा, धोने वाला सोडा। चलिए NaCO3 हमारा जो किसका है, तो हमारा जो देखिए बाइकार्बोनेट जैसे ही लगा बच्चे बेकिंग सोडा आप बोलिएगा, है ना। तो H जैसे ही बीच में लगेगा उसको क्या बोलेंगे, बेकिंग सोडा बोलेंगे। इसको मीठका सोडा के भी नाम से हम लोग जो है जानते हैं मार्केट में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि CaOCl2 को हम जो है क्या बोलते हैं। तो CaOCl2 हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है, किसका है, ब्लीचिंग पाउडर का। CaOCl2 हमारा जो किसका है, हाँ ब्लीचिंग पाउडर का। आप बताइए ब्लीचिंग को आप कैसे समझते हैं, ब्लीचिंग का मतलब रंग, आप समझिए रंग वाला पाउडर, है ना। अब बताइए कोई मतलब जो बोलेगा होली में कि रंग लगाना है, तो आप कहिए काहे को है, बताइए काहे को लगाएगा, है ना, काहे का चलेगा नहीं, रंग नहीं चलेगा ना। तो कायो को से याद रखिएगा, CaO है ना, से कायो, और Cl का मतलब चलेगा, है ना, काहे को चलेगा, ये हमारा हो गया। तो ब्लीचिंग पाउडर का हो गया बच्चे। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सी गैस निकलती है ये आपको बताना है, बताइए, है ना। तो ये हमारा जो है Cl2 गैस निकलती है। तो ब्लीचिंग पाउडर में Cl2 गैस निकलती है, क्लोरीन। चलिए आगे चलते हैं। अगला आप सभी के सामने कि लाल फास्फोरस को हवा में जलकर किस में बदलता है। तो लाल फास्फोरस हवा में जलेगा तो क्या चीज़ में बदलेगा, P2O3 में बदलेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला आप सभी के सामने कि अगर जो है यहाँ पे FeO3 एल्युमिनियम के साथ मिलता है तो ये Fe बाहर हो जाता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। तो इसमें बोल रहा है कि हमारा जो कौन सा तत्व ऑक्सीकरण करता है, ऑक्सीजन के साथ तो एल्युमिनियम मिल रहा है तो एल्युमिनियम करेगा, है ना, तो एल्युमिनियम करेगा ऑक्सीकरण। चलिए आगे चलते हैं बच्चे आप सभी के सामने। अगला कि मीथेन हमारा जो है गैस का दहन किस प्रकार होता है। तो मीथेन गैस का जो दहन होता है ऊष्माक्षेपी के रूप में होता है ना। तो ऊष्माक्षेपी हम जो है यहाँ पे बोलेंगे। चलिए आगे चलते बच्चे, यहाँ पे पहचानना है कि हमारा जो ये किसका उदाहरण है। तो बच्चे ये हमारा जो किसका उदाहरण है बताइए, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों का है ना। ये दोनों का ऑक्सीकरण और रिडक्शन दोनों हमारा इसमें हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन मिल भी रहा है और हमारा जो हाइड्रोजन भी हमारा जो बाहर निकल रहा है ना। ये दोनों हमारा जो क्रिया इसमें हो रहा है ना। तो बच्चे यहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों, है ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया। तो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम दिया बच्चे वो लेबोजियर साहब ने दिया है, ये ध्यान में रखिएगा। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम कौन दिए थे, लेबोजियर साहब दिए थे, है ना। कौन दिए थे बच्चे, लेबोजियर हमारा जो साहब दिए थे, ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि जब दूध फटता है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दूधे फट जाएगा बच्चे, तो दूध फटने के बाद कौन सा अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा, फिर दोबारा नहीं ला सकते। चलिए अगला आप सभी के सामने कि हमारा जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड को मतलब जो है बाहर निकालेंगे तो Mg और O2 में टूटेगा। तो ये क्या हुआ, अपघटित हुआ, तो अपघटन अभिक्रिया हो गया, है ना। 1 से 2 बनना अपघटन अभिक्रिया या विघटन उसको बोलेंगे। अगला हमारा निम्न में से कौन से भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन बर्फ़ का पिघलना हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। चलिए आगे चलते। अगला हमारा है ना, अगला हमारा जो है पोटेशियम के साथ अगर जो है जल के साथ मिलाते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस से मुक्त होता है। तो एक हमारा जो कैसा अभिक्रिया जो कहलाएगा। तो बच्चे इसमें हमारा जो हाइड्रोजन को हमारा जो बाहर किया है तो हमारा जो विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा जो है
ये दोनों मिल करके लेकिन चुपके हो गया है ना, तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अब कहिए सर संयोजन तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो आप संयोजन नहीं दिया है तो आप ऑक्सीकरण और अपचयन ये दोनों में से आप जो कोई अभिक्रिया को चेकआउट कीजिए। तो बच्चे इसमें हमारा जो है सोडियम के साथ क्लोरीन मिलके हमारा जो है जो बन रहा है ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया को बोला जा सकता है। चलिए आगे चलते अगला आप सभी के सामने। अगला है कौन सी हमारा जो है धातु वायु में चमक खो देती है बच्चे। तो वायु में जो चमक खो देती है मेरे दोस्त वो चांदी होती है ना, ये चांदी अपना जो है परत चढ़ा लेती है। चलिए आगे चलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र हमारा जो H2O2 होता है ना, क्या होता है H2O2 हमारा होता है, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि निम्न में से कौन जो है अवकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। तो अवकरण अभिक्रिया का उदाहरण कौन है बच्चे बताइए। हाँ तो CO प्लस हमारा जो H2 मिल करके Cu प्लस हमारा जो है H2O बनाता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला आप सभी के सामने कि निम्न में से कौन जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो ऊष्माशोषी जिसमें ऊष्मा अवशोषित होता हो, तो हमारा जो ऊष्मा अवशोषित हमारा बच्चे किस में होता है, ये संगमरमर वाला में होता है ना, इसमें हमारा जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो ऊष्माशोषी कौन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा जो ये हो जाएगा सही है ना। चलिए आगे चलते, अगला आप सभी के सामने लोहे पर जंग हमारा जो लगना एक्चुअल में कौन एक्चुअल में हमारा कहलाता है। तो बताइए बच्चे, जंग लगना हमारा जो है हमारा जो Fe2O3 और हमारा जो जल भी हमारा नमी भी होता है उसमें है ना। तो लोहे पर जंग लगना संक्षारक कहलाता है, और संक्षारक हमारा फॉर्मूला क्या है Fe2O3 इंटू H2O हमारा जो हो जाएगा है ना। चलिए आगे चलते हैं अगला अगला आपके सामने है द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है मेरे दोस्त, द्रव्यमान न तो हमारा जो है उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो नष्ट भी नहीं हो सकता न उत्पन्न हो सकता है, तो ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। अगला क्या है, अगला है कि सोडियम धातु किस में रखी जाती है। तो पता होगा आपको कि सोडियम हमारा धातु केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, केरोसिन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, हाइड्रोजन गैस का रंग जो है और गंध कैसा होता है। तो बच्चा हाइड्रोजन गैस का रंग हमारा जो है तो होता ही नहीं है, रंगहीन भी होता है और गंधहीन भी होता है, यानी कि ना तो इसका रंग होता है और ना ही गंध होता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला आप सभी के सामने कि Fe और CO4 है और कॉपर को अलग किया है, कौन सा हमारा जो बताइए इसमें जो है अधिक सक्रिय कौन है से पूछ दिया। लीजिए भैया है ना, आप सक्रियता कौन जान रहा है, तो फेरस ज़्यादा सक्रिय हो जाएगा ना, क्योंकि बच्चे उसको कॉपर को तो बाहर कर दिया, इसका मतलब ये ज़्यादा होगा तब तो हमारा किया। चलिए तो यहाँ पे Fe हो जाएगा। चलिए अगला आप सभी के सामने है कि हमारा जो है जल के साथ अगर जो है तोड़ने का काम करते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूटता है, तो ये कौन से विधि से टूटेगा। तो ये विद्युत हमारा जो है विद्युत अपघटन विधि से टूटता है, तो विद्युत हमारा जो है अपघटन बोल सकते हैं। चलिए अगला आप सभी के सामने कि जब किसी यौगिक को अपघटन में प्रकाश की आवश्यकता हो तो वो क्या कहलाता है। तो प्रकाश का आवश्यकता होगा तो प्रकाशीय अपघटन कहलाएगा है ना, तो प्रकाश अपघटन कहेंगे। चलिए दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चे उम्मीद है कि आपको अच्छा वीडियो लगा होगा। चलिए अभी वीडियो पॉज कीजिए, आपको आ गया है गुरु दक्षिणा देने का। गुरु दक्षिणा में ही है कि आप जा कर के कमेंट सेक्शन में आप जो कमेंट्स कर दीजिएगा, और आप चाहते हैं कि हमारा जो पढ़ाई आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो 6203216005 इस नंबर को सेव करके। चलो जल्दी से जा कर के सेव कर लो और मतलब जो धमाका मचाने के लिए तैयार हो जाओ। चलिए तो लास्ट वाला बता दीजिए, NaCl प्लस AgNO3 हमारा है, इसमें हमारा जो अवक्षेप कौन बनता है। तो बताइए बच्चे, जो पहले होगा वही अवक्षेप न बनेगा, यही अवक्षेप, तो इसको अवक्षेपन अभिक्रिया भी बोलते हैं बच्चे, ध्यान में रखिएगा है ना। या तो इसको देगा तो द्विविस्थापन अभिक्रिया मारेंगे, या तो अवक्षेपन, और अवक्षेप कौन बन रहा है, सिल्वर क्लोराइड बन रहा है। चलिए उम्मीद है आशा है कि आप लोग जा कर के कमेंट्स कर दीजिएगा। बाय बाय।